69वें जन्मदिन पर बीएसपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मायावती का बयान, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। मेरे जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ता यह नारे लगा रहे हैं, हमारा मिशन पूंजीवादियों से नहीं, गरीब जरूरतमंदों के खून पसीने के अंशदान से पूरा होगा। अपने जन्मदिन पर सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। पार्टी लोगों को आग्रह करती हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, सपा हमें तोड़ने के लिए हथकंडे अपना रहे। जातिवादिया पार्टी हमें सत्ता में आने नहीं देना चाहती। वर्तमान सरकार ने आरक्षण को कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। SC/ST के साथ ओबीसी को भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, मायावती ने कहा। बोल दीजिए जोड़ने में यदि मीडिया बंधुओं के कुछ जरूरी सवाल हैं तो वे एक एक करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आप लोगों से नहीं रजा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिल्कीपुर को लेकर के क्या रणनीति रहेगी? इस सवाल का जवाब तो आप राहुल गांधी से मिल्कीपुर में चुनाव लड़ना है। आपको इसके बारे में मैं प्रेस मीडिया के जरिए अपनी बात स्पष्ट कर दूंगी। बहन जी, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा दोनों दलित वोट पर काफी फोकस करी हुई है। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दलित उतारा है। नहीं, पार्टी समाज के लोग ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कोई बात नहीं, ये मेरी आप बात सुनो। अकेले चुनाव लड़कर ही हमने खास तौर से उत्तर प्रदेश में सन 2007 में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई है। तो लेकिन जो पहले राजनीति थी और अब की राजनीति में काफी फर्क है। पहले असूल और सिद्धांतों की राजनीति होती थी, अब दूसरी पार्टियां असूल और सिद्धांत छोड़कर तो जिस तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तो जो दूसरी पार्टियां हैं हमारी जैसी पार्टी को खासतौर से खत्म करने में लगी हैं, तो इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। कुंभ को लेकर पहले ये जो कुंभ का जो महाकुंभ का जो स्नान है या मेला जो लगा हुआ है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं। तो जो आस्था रखता वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में क्या बोलना है? इसमें कोई निमंत्रण थोड़ी ना दिया जाता है, ये तो अपनी अपनी आस्था होती है। नो, ठीक है, धन्यवाद। गेट के लिए पहले बहन जी को निकलने दो, फिर संकीर्ण राजनीति व चुनावी स्वार्थ के कारण आप भाजपा आदि का रवैया जन व देश हित से परे गंभीर आरोप प्रत्यारोप व एक दूसरे को जन विरोधी साबित करने का ही चाहता है। साथ ही आए दिन की जा रही नफरती व भड़काऊ पोस्टरबाजी आदि पर चुनाव आयोग को तत्काल सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है तथा इस चुनाव को आप भाजपा
तो कांग्रेस के लुभावने वायदोवादी से भी बचाना होगा। ऐसे में दिल्ली की जनता अगर आप केंद्र सरकार एवं कांग्रेस पार्टी आदि से मुक्ति चाहती है तो उनको बड़े सुधार की तरफ अर्थात अम्बेडकरवादी बीएसपी को चुनाव में समर्थन करना व उसके उम्मीदवारों को जिताना बहुत जरूरी है। तभी फिर भारतीय संविधान के मूल निर्माता व खासकर SC, ST व OBC वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन्हें सरकारी नौकरियों में व अन्य और क्षेत्रों में मिले कानूनी अधिकारों का भी यहाँ दिल्ली में पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं की तरह ही यहाँ मुस्लिम समाज व अन्य अकुलतों को भी स्थिति कोई खास ठीक नहीं है। इसलिए अब इन लोगों को यहाँ से सभी विरोधी पार्टियों को फिर से आजमाने की जरूरत है। अर्थात अब इन्हें सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा, बल्कि इसके स्थान पर इन्हें यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना जरूरी है। जो हमारी ये पार्टी यूपी में बीएसपी की 4 बार रही सरकार की तरह ही यहाँ दिल्ली में भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी, जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के यानी कि दिल्ली में, जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी दिल्ली यूनिट के लोग तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी पूरे जी जान से लगे और ऐसा हो जाने पर ही तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। इस भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के लोगों से यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों के बाद फिर बिहार प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने की अपील करती हूँ। और ऐसा हो जाने पर फिर आज यही दिन का मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा भी होगा। अब मैं अंत में अपनी पुस्तक का हमेशा की तरह आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ विमोचन आगे बैठे तब भी घुटने मैं सभी को मीडिया